हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिसमें मैं ये बीड्स पंचिंग मशीन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये आपको कहाँ से मिलेगी और कितने में मिलेगी। सो गाइज़, मेरी लास्ट श्रग वाली वीडियो में आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इवन मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे थे। सो मैंने सोचा एक हल्का फुल्का कुर्ती के डिज़ाइन के साथ इस मशीन की डिटेल वीडियो में पोस्ट कर देती हूँ। तो देखिए, इस कुर्ती के साथ मैंने ये फुल पटियाला शलवार बनाई है। इसका वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर मिल जाएगा, या फिर शलवार का लिंक मैं इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो वहां से आप इस शलवार की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। वैसे तो ये कुर्ती का सिंपल सा डिज़ाइन है, बट अगर मैं ये डिज़ाइन पोस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली ये भी कमेंट आते कि कुर्ती मेकिंग ट्यूटोरियल भी दीजिए, कुर्ती का डिज़ाइन का वीडियो शेयर कीजिए। सो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो एंड तक देखेंगे। डेफिनेटली आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करेंगे। अब देखिए, ये कुर्ती डिज़ाइन जो है वो आप किसी भी प्लेन फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, और कपड़ा आपको सिंथेटिक लेना होगा, यानी जो कपड़ा वेवी होता है उस टाइप का मटेरियल लेना होगा। तो ये जो जितना भी मटेरियल है मैं अभी साइड में रखती हूँ, बाकी जो जब हम बीड्स लगाएंगे तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंपल कुर्ती कट कर ली है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये कुर्ती का जो मेजरमेंट है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली लेंथ ले लेनी है, बाकी जो मेजरमेंट है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। अब ये जो कुर्ती है ये मैंने 2 मीटर सिंघाई फैब्रिक में कट की है, तो इसका जो फैब्रिक है ये सिंघाई है, बाकी वैसे तो ये प्लेन ही है। अब नेक के लिए यहाँ पर हम नेक को ऑलरेडी मैंने कपड़े पर चिपका लिया है। नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और नेक की जो लंबाई है वो 7 इंच ली है। तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा नेक आप कर सकते हैं। नेक मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। अब इसको सिलने के बाद हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह से हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो कैनवास का नेक है वो पीछे की तरफ हमने टर्न कर लिया है। अब इसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे और इसकी जो राइट साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है। इसके बाद हम अपनी लेस लेंगे। सो लेस को हमने नेक पर लगाना है, तो ये लेस मैंने 4.5 मीटर ली है। ये कॉटन लेस है और इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की चौड़ाई का मार्क करना है, तो जितनी भी हमने नेक की चौड़ाई ली है उसका हाफ लेंगे। तो यानी मैंने 3 इंच पर नेक कट किया था, तो ऊपर जाकर मिला देना है। इसके बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमारी कमर की लेंथ है उस पर मार्क करेंगे। तो मैंने 16 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि ये हैवी साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ से भी 3 इंच पर मार्क करके इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देंगे। अब ये वाले मार्क हमने दूसरी तरफ भी ले लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ से ये स्क्वायर शेप जो है इसको हमने इंची टेप यहाँ से इस तरह से रखना है और दूसरी साइड में इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है, इस तरह से। अब इसको सीधा कर देंगे और ये वाला मार्क भी हमने सीधा कर लेना है इस तरह से। सो गाइस, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सिंपली लेस का जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, स्क्वायर में भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन था। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है स्क्वायर शेप में नीचे की तरफ, उसी तरह से हम अपनी लेस को टर्न करेंगे कॉर्नर बनाते हुए और यहाँ से इस तरह से लगा देंगे। तो ये 2 सिलाई के साथ हमारी लेस लगेगी। इसके बाद यही लेस को मैं दामन फोल्ड करके भी लगा दूँगी। तो यहाँ से जितना भी दामन फोल्ड करना होगा इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर ये लेस लगा देंगे इस तरह से। तो 4 मीटर लेस हमारी फ्रंट के दामन में 2 बार आएगी और नेक पर भी आ गई। इसके साथ बैक के दामन पे और स्लीव पर भी मैंने लगा ली है। तो देखिए, इस तरह से हमने लेस लगाई है 2 सिलाई के साथ। इसके बाद ये मेरा बैक पार्ट है जिसका नेक मैंने इस तरह से बना लिया है। अभी पट्टी को अंदर की तरफ हमने फोल्ड नहीं किया है, हम पहले कंधे स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और दोनों की जो राइट साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। अब बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में हमने चढ़ाते हुए यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को सिल देना है इस तरह से। कंधी सिलने के बाद हमने इसकी साइड की मार्क करके फिटिंग लगा लेनी है और फिटिंग लगाने के बाद जो इसके स्लिट्स हैं वो फोल्ड कर लेने हैं। तो 1.5 इंच का दबाव ले लिया है मैंने स्लिट्स के लिए, तो मैं चारों स्लिट्स फोल्ड कर लूँगी। साथ में ये हमारी स्लीव है, तो सिंपली स्लीव की जो मोरी है उस पर मैंने ये लेस लगाई है। अब आप चाहें तो कंधी जॉइंट करने के बाद ये स्लीव लगा सकते हैं या फिर फिटिंग लगाने के बाद भी ये स्लीव लगा सकते हैं।
सो इस तरह से ये जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी, ये देखिए। तो चलिए अब कुर्ती की आगे की डिज़ाइनिंग करते हैं, जिसके लिए हम अपनी ये बीड्स पंचिंग मशीन लेंगे। सो गाइज़, ये जो बीड्स पंचिंग मशीन है इस तरह के बॉक्स में मिलता है। आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं या फिर आप इसको ऑफलाइन किसी भी अपनी आसपास की मार्केट से ख़रीद सकते हैं। सो ये उसी शॉप पर मिलेगी जहाँ से आपको स्टिचिंग मटेरियल मिलता है। इस बॉक्स में जब हम खोलते हैं तो ये इस तरह के जरकन बीड्स मिलते हैं। सो ये जो बीड्स हैं यानी बटन हैं, ये भी इसी मशीन से लगाए जाते हैं। तो आगे किसी वीडियो में मैं आपको ये लगाना भी बता दूंगी ये किस तरह से लगेंगे। सो ये जो जरकन बटन है ये मल्टी कलर में भी मिल जाते हैं। इसी के साथ हमें इस बॉक्स में गोल्डन कलर के बीड्स मिलते हैं और वाइट कलर के बीड्स मिलते हैं। सो कभी कभी वाइट बीड्स भी निकल जाते हैं इस बॉक्स में, कभी मल्टी कलर कोई भी कलर निकल जाता है। और साइज़ जो है वो 2 साइज़ निकलते हैं, छोटा बड़ा, और क्वांटिटी इतनी ही मिलती है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मोती लगाने के लिए हमें ये डाई मिलती हैं। तो 4 डाई तो हमारे इस पाउच में हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मोती के साइज़ के अकॉर्डिंग डाई मिलती हैं। बड़े से बड़ा 10 mm का मोती और सबसे जो छोटा साइज़ है वो 2 mm का। तो हमारे पास जो है वो कम से कम 5 डाई हमें मिल जाती हैं। 4 इस पैकेट में हैं और 1 मशीन में लगी हुई आती है। तो 5 साइज़ की जो डाई हैं वो मिल जाती हैं। इसी के साथ ये हमें बीड्स पंचिंग पिन्स मिलती हैं जिससे हम अपने बीड्स लगाते हैं। सो ये जो पिन्स होती हैं साइज़ में बहुत ही छोटी होती हैं। एक साइड से ये नुकीली रहती है और एक साइड से ये प्लेन यानी गोल रहती है। तो जिस साइड से नुकीली रहती है वहाँ पर 4 नोक रहती हैं बारीक बारीक, जो मोती में जाकर फिक्स हो जाती हैं। तो ये हो गया इसका सामान जो इसके साथ मिला था। अब ये है हमारी बीड्स पंचिंग मशीन। सो इसको इस तरह से चलाया जाता है। ये देखिए इसमें जो लीवर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ है, और जिस साइज़ का भी हमें मोती लगाना होता है उस साइज़ की डाई लेनी होती है। तो ये वाला जो साइज़ है वाइट कलर मोती का, ये मेरी इस डाई में फिक्स आएगा, तो मैं यही लगा रही हूँ। तो डाई को इस तरह से घुमाते हुए टाइट कर लेंगे, इस तरह से। इसके बाद देखिए ऊपर की साइड में जो है वो हम बीड्स लगाएंगे जो हमने डाई लगाई थी, और नीचे की साइड में हमारी ये पिन्स आएंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये मोती और पिन्स कैसे लगेंगे। साथ में इसके एल टाइप की ये पिन निकली है, जिससे यहाँ पर देखिए ये एक ब्लैक सा हॉल दिख रहा है, यानी नीचे की पिन वाला जो हमारा पोर्शन है उसको लूज़ और टाइट करने के लिए आई थिंक। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये टाइट हो जाएगा। सो बस शायद ये इसीलिए है। फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं ये मशीन आपको कहाँ से मिलेगी या फिर आपको कहाँ से ख़रीदनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने ये मशीन दिल्ली की गांधीनगर मार्केट से ख़रीदी थी, जहाँ पर मुझे रेट पड़ा था 500 रुपये। सो अगर आपके पास ये बीड्स पंचिंग मशीन नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सो ऑनलाइन आप मीशो ऐप से मंगवा लीजिए। सो मीशो ऐप पर इसका जो रेट है वो 600 है, यानी 600 रुपये में आपको मीशो से मिल जाएगी। और वहाँ से भी आपको ये इसी तरह से पूरा सामान मिलेगा जितना मैंने आपको खोल कर दिखाया है। मीशो पर आपको सर्च करना होगा बीड्स पंचिंग मशीन, और जिसकी रेटिंग 4.5 के अराउंड होगी वो मशीन आपको ख़रीद लेनी है। तो देखिए अब इसको लगाना कैसे है। ऊपर वाली जो हमारी डाई है यहाँ पर प्लास्टिक का कैप सा बना हुआ है, उसमें हम ये बीड सेट कर देंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमें डाई लेनी है, जितना भी बड़ा हमारा बीड होगा उसी के हिसाब से। इसके बाद हम अपनी पिन लेंगे। तो यहाँ पर आप पिन देख सकते हैं। पिन के एक साइड में 4 नोकीले मुंह हैं और एक साइड में गोल है। तो गोल वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और जो 4 इसकी नोक हैं वो ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से। सो नीचे हमने पिन रख ली है और ऊपर इसके मोती लगा दिया है। अब इसको लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल और आसान है और बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो देखिए इसके बीच में जो गैप है वो हम यहाँ इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को। अब जहाँ भी हमें बीड्स लगाने हैं वहाँ पर हम मशीन सेट कर लेंगे, और ये जो लीवर देख रहे हैं इसको बस ऊपर की तरफ थोड़ा सा टाइट करके खींचेंगे और बस लग गया हमारा बीड्स। तो ये देख सकते हैं पिन जो है वो नीचे की तरफ है और कपड़े में से गुजरते हुए हमारी जो पिन है वो मोती में जाकर सेट हो गई है और बहुत ही मजबूती के साथ ये मोती लग गया है।
इस मशीन के साथ आप अपनी किसी भी ड्रेस पे अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बीड्स जो हैं वो आप कलरफुल ले सकते हैं, काफ़ी मल्टी कलर में बीड्स आसानी से मिल जाते हैं। सो अगर आपको ये मटेरियल अपने आसपास नहीं मिलता तो आप सारा मटेरियल ऑनलाइन मीशो ऐप से भी मंगवा लीजिए, या आप जिस ऐप से परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन उससे भी मंगवा सकते हैं। अब देखिए एक दो बीड्स मैं नेक पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए नेक के साइड में ये बीड लगाया है इस तरह से, और अब आप देख सकते हैं जो हमारी पेस्टिंग कैनवास है वो काफ़ी मोटी होती है। सो उसके ऊपर भी बहुत ही मजबूती के साथ ये बीड लगा है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए अब इस तरह से जितने भी मुझे बीड्स लगाने होंगे वो ये जो नेक का बॉक्स है इसमें मैं फिल कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से। और बाकी जो स्लीव हैं दोनों स्लीव पर भी मैं लगाऊंगी और दामन पर भी लगा लूँगी। सो गाइज उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पटियाला शलवार का जो लिंक है वो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।